आखिर क्यों गंगा में ही अस्थियां विसर्जन की जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम उसकी अस्थियां गंगा में ही क्यों प्रवाहित करते हैं? क्यों हर परिवार की अंतिम यात्रा गंगा की ओर जाती है? और क्यों माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो न सिर्फ गंगा की महिमा को प्रकट करती है बल्कि यह भी समझाती है कि अस्थियों का गंगा में विसर्जन क्यों किया जाता है। गंगा नदी में अस्थियां बहाने की परंपरा का गहरा धार्मिक और पौराणिक महत्व है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विश्वास है जो अनादिकाल से हमारे पूर्वजों द्वारा निभाया जा रहा है। इसके पीछे जो कथा है वह न केवल भावनात्मक है बल्कि हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों की भी झलक देती है। आइए इस पवित्र परंपरा की कथा को विस्तार से समझते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा सगर जो सूर्यवंशी वंश के प्रतापी राजा थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का अश्व जब घूमते घूमते लुप्त हो गया तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में भेजा। खोज करते करते वे सब पाताल लोक जा पहुंचे जहां उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार भगवान कपिल को तपस्या करते हुए देखा। दुर्भाग्यवश उन्हें यह संदेह हुआ कि अश्व का अपहरण भगवान कपिल ने ही किया है। क्रोधवश उन्होंने तपस्वी कपिल मुनि को बाधित करने का प्रयास किया। मुनि की तपस्या भंग हुई और उनकी क्रोधाग्नि में वह सारे 60,000 पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह दुखद समाचार मिला तो वे अत्यंत शोकाकुल हुए। परंतु एक प्रश्न उनके मन को खाए जा रहा था। क्या उनके पुत्रों की आत्मा कभी मोक्ष पा सकेगी? उस समय देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके पुत्रों की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा धरती पर अवतरित होकर उनके अस्थि अवशेषों को छू ले। लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाना कोई सरल कार्य नहीं था। इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक तप करना पड़ा। राजा सगर के वंशज, खासकर उनके प्रपौत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा और फिर भगवान शिव की तपस्या की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई। परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि उन्हें सीधा पृथ्वी पर छोड़ा जाता तो वह सब कुछ बहा ले जाती। इसीलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेटा और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होते ही वह स्थान जहाँ सगर के पुत्रों की राख थी वह पवित्र हो गया। गंगा की धारा ने उनके अवशेषों को छूते ही उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया। तभी से यह विश्वास बना कि गंगा का जल केवल शरीर को ही नहीं आत्मा को भी पवित्र करता है। इसीलिए मृत्यु के पश्चात किसी प्रियजन की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करना एक दिव्य कर्तव्य माना गया है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं है बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और प्रयत्न से कुछ भी संभव है, यहाँ तक कि किसी की आत्मा की मुक्ति भी। गंगा केवल एक नदी ही नहीं बल्कि माँ के रूप में पूजी जाती है जो अपने आंचल में समेटकर आत्माओं को परम शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज भी जब कोई संसार से विदा लेता है
तो उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती है। इस विश्वास के साथ कि माँ गंगा की गोद में वह आत्मा सदा के लिए शांत हो जाएगी। गंगा माँ केवल एक नदी नहीं, वह हमारी संस्कृति की धरा है। वह जीवन है और मृत्यु के पार मोक्ष का द्वार भी। इसलिए जब अगली बार आप गंगा के किनारे खड़े हो तो एक बार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही वह धरा है जो आत्मा को परम धाम तक पहुंचा देती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय मां गंगा जरूर लिखिएगा।